वेलकम स्टूडेंट, स्टडी गोल्स चैनल में आपका स्वागत है। हम मैक्रो इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 3 डिमांड के बारे में पढ़े। तो सबसे पहले तो डिमांड मीन्स क्या होती है? मांग होती है। मैंने आपको पता है मांग कब बढ़ती है? जब लोगों की जरूरत बढ़ती है तब मांग बढ़ती है। बट यहाँ पे इकोनॉमिक्स के हिसाब से हमें बताना है, मीन्स इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो डिमांड को डिस्क्राइब करने के लिए टोटल कितने 5 क्राइटेरिया है कि जो डिमांड को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि पहला क्राइटेरिया देखें तो डिजायर फॉर कमोडिटी। यहाँ पे वर्ड है डिजायर। डिजायर मीन्स आपकी इच्छा है कि आप कौन सी गुड परचेज करना चाहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हम डिजायर बोलते हैं। तो डिजायर। दूसरा है एबिलिटी टू बाय। अब आपके पास क्या होनी चाहिए? मनी होनी चाहिए, मीन्स एबिलिटी होनी चाहिए उस चीज को परचेज करने के लिए। डिजायर तो है, इच्छा तो है परचेज करनी है, बट मनी ना हो तो कैसे परचेज करोगे? मीन्स एबिलिटी होनी चाहिए बाय करने के लिए। दूसरा विलिंगनेस टू पे फॉर इट, मीन्स आपको वो चीज खरीदनी है बट आप प्रिपरेशन नहीं बताओगे, मीन तैयारी नहीं बताओगे, आपके पास मनी है उसके ऊपर खर्च करने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? विलिंगनेस टू पे फॉर इट, मीन आप तैयारी बताओ, मीन्स उस चीज को आप परचेज करो। दूसरा एट द गिवन प्राइस, मीन्स आपको जो प्राइस दी गई है वही प्राइस के ऊपर आप क्या करना चाहते हो? गुड्स को परचेज करना चाहते हो, मीन्स एट गिवन प्राइस। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट इन द गिवन टाइम। टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी चीज परचेज करना चाहते हो, जैसे कि एसी कब परचेज करोगे? जब समर होगा तब, मीन्स गर्मी का मौसम होता है तब उसकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है। ओके, तो डिपेंड करता है कि कौन से टाइम में आप चीज परचेज करने जाते हो, वैसे ही उसकी क्या होती है? डिमांड होती है। मीन्स 5 चीज है कि जो डिमांड को रिप्रेजेंट करती है। कौन सी? डिजायर फॉर कमोडिटी, एबिलिटी टू पे बाय इट, विलिंगनेस टू पे फॉर इट, एट द गिवन प्राइस, इन द गिवन टाइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 5। और अब डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड। डिमांड को मुझे डिटर्मिनेशन करना है, मीन्स उसको डिस्क्राइब करना है। तो कौन से फॉर्मूला से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं? dx मीन डिमांड इक्वल टू px एंड t, pl, t और pr, मीन्स ये क्या डिनोट करता है वो इंपॉर्टेंट है। तो देखें तो px मीन्स क्या होता है? प्राइस, जो प्राइस डिनोट करता है। मीन प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी? कम होगी, और प्राइस डिक्रीज होगी मीन्स डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मीन्स प्राइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा मनी इनकम, मीन्स आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड भी क्या होगी? बढ़ेगी। सीधी बात है कि भाई आप पहले कम पैसे कमा रहे थे, अब ज्यादा पैसे कमा रहे हो, तो मीन्स आप क्या कर रहे हो? अपनी डिमांड भी इंक्रीज कर रहे हो मनी के साथ। मीन्स मनी इनकम इंक्रीज, डिमांड इज ऑल्सो इंक्रीज। वैसे ही मनी इनकम डिक्रीज, डिमांड इज ऑल्सो डिक्रीज। वैसे ही देखें तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मीन्स आपका टेस्ट बढ़ा तो आपकी डिमांड भी बढ़ी, और आपका टेस्ट डिक्रीज हुआ मीन डिमांड भी क्या हुई? डिक्रीज हुई। ओके, जैसे कि आपको सीडी परचेस करने का शौक है तो आप सीडी की डिमांड बढ़ाओगे, उसका टेस्ट है इसी वजह से। ओके, तो डिपेंड करता है टेस्ट और प्रेफरेंस के ऊपर। ओके, अब है पीआर मीन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जनरली इंक्रीज होता है तो क्या होता है? पॉपुलेशन इंक्रीज होता है मीन्स डिमांड भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। वैसे ही पॉपुलेशन डिक्रीज हो तो डिमांड भी क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्यों? पॉपुलेशन बढ़ेगा मीन्स आपका फूड और आपकी जो इनकम है या आपके पास जो भी चीज है वो आप पाने की कोशिश करोगे, मीन जो नहीं है वो, तो आप डिमांड बढ़ाओगे, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो वो भी एक फैक्टर इफेक्ट करता है डिमांड के ऊपर। फिर फैक्टर है टाइम डिपेंड है। मैंने बोला वैसे ही कि जैसा टाइम वैसे आप क्या करोगे बेटा? परचेज करोगे। मीन्स टाइम इंक्रीज, मीन्स टाइम प्रिफरेबल होगा तो डिमांड भी क्या होगी? बढ़ेगी। टाइम प्रिफरेबल नहीं होगा तो डिमांड क्या होगी? कम होगी। आप विंटर में एसी परचेज करने बहुत लोग नहीं जाएंगे, मीन्स तब डिमांड क्या होगी? कम होगी, क्योंकि टाइम कैसा है? प्रिफरेबल है नहीं, इसी वजह से। यहाँ पे टाइम है वो कैसा है? प्रिफरेबल है, मीन्स डिमांड भी क्या है? बढ़ी हुई है। अब देखें तो पीआर मीन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मीन्स आप कोई भी गुड्स परचेज करते हो तो उसकी प्राइस कैसी है? रिलेटेड है कि नहीं है वो आपको बताना है।
तो उसको कैसे डिनोट करें? दो टर्म में डिनोट कर सकते हैं, एक तो सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं कि सब्स्टिट्यूट कैसे वर्क करता है वो। ओके, तो देखो सब्स्टिट्यूट मीन्स एक ही जगह पे दूसरा, जैसे कि टी और कॉफी। टी की प्राइस देखो इंक्रीज हुई मीन्स कॉफी की डिमांड बढ़ेगी। देखना क्यों? टी की प्राइस इंक्रीज तो लोग क्या परचेस करना स्टार्ट करेंगे? कॉफी को परचेस स्टार्ट करने। इसी वजह से टी की डिमांड कम हो जाएगी और कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इन्हें क्या हुआ? सब्स्टिट्यूट। ए नहीं है तो ए मीन्स उसके अलावा दूसरा, उसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। वैसे ही देखें तो कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स उसके साथ जुड़ा हुआ, जैसे कि मोबाइल। तो मोबाइल हम परचेस करने गए तो उसके साथ क्या आएगा? सिम कार्ड आएगा। मीन्स सिम कार्ड की प्राइस बढ़ेगी, मोबाइल की प्राइस भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो वो भी डिपेंड है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। मीन्स क्या परचेस करने जा रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड है। जैसे कि कार खरीदी तो उसके साथ क्या होगा? पेट्रोल चाहिए ना, तभी कार चलेगी ना। तो वो भी क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, कार और पेट्रोल का, मोबाइल और सिम कार्ड का। तो एक ऐसा रिलेशन हुआ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। और दूसरा कौन सा? सब्स्टिट्यूट रिलेशन, जो क्या डिनोट करता है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को डिस्क्राइब करता है। तो ये तो बात हुई डिमांड को, डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड के डिस्कशन की। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड। सिंपल है लॉ ऑफ डिमांड, वो हम देखते हैं अभी। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की। तो लॉ ऑफ डिमांड किसको बोलते हैं? कि जब डिमांड क्या हो? डिक्रीज हो मीन्स उसका मीनिंग क्या होगा? प्राइस क्या हुई होगी? इंक्रीज हुई होगी। वैसे ही देखिए प्राइस डिक्रीज हुई मीन्स डिमांड क्या हुई? इंक्रीज हुई। मीन्स ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी। मीन्स दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो क्या डिफाइन करता है? लॉ ऑफ डिमांड। अब आगे हमने देखा ऐसे कि कोई भी लॉ को समझने के लिए पहले तो उसकी डिफाइन इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है? एजम्पशन। यहाँ पे हम एजम्पशन क्या करेंगे? यहाँ पे हम एजम्पशन करेंगे जो ऑप्शनल चीजें थी डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड में। कौन सी एजम्पशन थी? एक तो मनी इन इनकम, जिसको हम कांस्टेंट लेंगे, वैसे ही टेस्ट एंड प्रेफरेंस को, वैसे ही पॉपुलेशन को, और टाइम और प्राइस रिलेटेड टू गुड्स। ये सबको हम क्या डिनोट करेंगे? कांस्टेंट। क्या करेंगे? कांस्टेंट। तभी ये लॉ क्या होगा? फॉलो होगा। इसको हम रिलेटेड गिनेंगे नहीं। तो ये क्या हुआ? लॉ ऑफ डिमांड की डिफाइन एजम्पशन। अब क्या इंपॉर्टेंट है? शेड्यूल इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल, तो शेड्यूल क्या होता है जनरली? मीन्स एक हम टेबल देते हैं कि जिसमें हम प्राइस और डिमांड के रिलेटेड बात करेंगे। चलो, प्राइस थी 10 रुपीज, तब डिमांड थी 5 यूनिट की। 20 हुई मीन डिमांड हुई 4, 30 हुई तो डिमांड हुई 3, 40 प्राइस हुई तो डिमांड हुई 2, 50 हुई तो कितनी हो गई? 1 डिमांड हुई। मीन्स प्राइस इंक्रीज हुई, डिमांड क्या हुई? डिक्रीज हुई। पता चला? मीन प्राइस इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज। राइट? तो इसको हम ग्राफ में डिनोट करें तो कैसे कर सकते हैं? जैसे कि वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, अब यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे डिमांड मीन्स यूनिट हमारे जो है। तो डिनोट करें तो 50, 40, 30, 20, 10 और 0। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5। अब देखिए 50 रुपीज से तब कितनी? 1 थी, 40 से तब कितनी थी? 2 थी, 30 से तब कितनी थी? 3, 20 से तब 4 और बाकी 5। मीन्स अब देखो कैसा हुआ कि प्राइस बढ़ी, यूनिट क्या हुआ? डिमांड क्या हुई? कम हुई। प्राइस कम हुई, यूनिट मीन्स डिमांड क्या हुई? इंक्रीज हुई। तो ये क्या बताता है? लॉ ऑफ डिमांड। मीन्स एक में एजम्पशन, शेड्यूल और डायग्राम, जो पूरे लॉ को डिस्क्राइब करता है। थैंक यू। आगे के वीडियो देखना मत भूलना।